ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आइए ज्ञान की चर्चा कुछ करें, उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में तो प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यंबकम भगवान से प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें तथा जो वैश्विक स्तर पर जो बीमारी चल रही है उससे सभी लोगों को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हमने मानस में भगवान राम के श्रृंगबेरपुर पहुंचने का वर्णन सुना था। उसी की चर्चा आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि निषाद राज राम से भेंट करने आया और कंद मूल फल जल ये सब साथ लेकर के आया। उसने आग्रह किया कि आप गांव चलें, श्रृंगबेरपुर चलें, लेकिन राम ने बताया कि हमें जंगल में रहने का आदेश मिला हुआ है, गांव में जाने के लिए नहीं कहा गया, इसलिए हम यहीं रहेंगे, गंगा तट पर ही रहेंगे। उसने कुश और कोमल पत्तों की साथरी बना करके अशोक के पेड़ के नीचे बिछा दी। राम उस पे शयन करने चले गए, संध्योपासन किया और फिर शयन करने चले गए। राम का संध्योपासन करना यह बताता है कि चाहे जिस परिस्थिति में हो, चाहे जो मुसीबत हो, सभी को संध्योपासन अवश्य करना है। ये हमारा नित्य नैमित्तिक कर्म है, इसको हम अवश्य करेंगे। ब्रह्म का ध्यान करना ये हमारा नित्य कर्म है। और फिर वो निषाद राज ने अपने जो विश्वास पास साथी थे उनको जगह जगह पर सुरक्षा के लिए लगा दिया और स्वयं भगवान राम की
सुरक्षा में धनुष बाण लेकर के और लक्ष्मण के साथ बैठ गया, रोता जा रहा है। ये देख करके कि सीता और राम दोनों भूमि पर शयन कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, किसी रघुबीर की कानन जोगु और कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। कर्म की प्रधानता है। सीताराम जंगल में जाने के योग्य नहीं है, लेकिन कर्म कुछ ऐसा है, लगा हुआ है साथ में, वो विवश किए हुए जाने के लिए। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा कर्म मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य स्वैच्छिक रूप से कठोर रास्ते को अपना लेता है। इसलिए अपना लेता है कि उसका जो गुण है, परमात्मा का जो गुण है, जो श्रेष्ठ व्यक्तियों का गुण है, वो ये होता है परमार्थ। परमार्थ के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, तो वो स्वैच्छिक रूप से अपना लेता है। राम ने ये स्वैच्छिक रूप से अपनाया था। देखने में तो लग रहा था कि कैकेयी ये सब कर रही है, लेकिन वो था नहीं ऐसा। वो भगवान राम का स्वैच्छिक रास्ता था। धर्म की स्थापना करना उनका स्वैच्छिक होता है। तो धर्म की स्थापना के लिए राम आए, राम का जन्म हुआ, तो वो स्वैच्छिक स्वरूप था राम का। निषाद बहुत दुखी है इस दृश्य को देख करके, और वो बहुत कष्ट की स्थिति में है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भयो विषाद निषाद ही भारी और राम सिंह मही शयन बिहारी। जमीन में सोता देख करके उसको बड़ा कष्ट है, निषाद रो भी रहा है और कैकेयी के दोष दे रहा है। तो लक्ष्मण जी उसको समझाते हैं, देखिए ये सब कर्म की प्रधानता, जिसका जैसा कर्म है उसी के अनुसार मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। कैकेयी का क्या दोष है इसमें? कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता है, न सुख दे सकता है, न दुख दे सकता है। अपने अपने कर्मों का ही सब भोगना पड़ता है। तो लक्ष्मण जी क्या समझाते हैं? बोले लखन मधुर मृदु बानी और ज्ञान विराग भगति रस शानी। ज्ञान, भक्ति और वैराग, ये तीन अवस्थाएं होती हैं मनुष्य के श्रेष्ठ होने में। ये तीन विभूतियां कार्य करती हैं। ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान को हम सुने, भक्ति, उसको अपने जीवन में हम उतारें, और वैराग्य, हम जन जन को भी उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करें, परमात्मा के उपदेशों को बताएं, उसके अनुसार चले भी, उन लोगों को चलाने का प्रयास करें। मधुर वाणी में भक्ति और ज्ञान और वैराग से सनी हुई बातें निषाद राज को बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि काहो न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता है। अपने किए हुए कर्मों के ही फल का भोग करना पड़ता है। जैसे हम आम लगाएंगे तो आम मिलेंगे हमको,
बबूल बो देंगे तो कांटे मिलेंगे। अब इसमें भगवान का क्या दोष है, प्रकृति का क्या दोष है, किसी क्या दोष है? वो तो बोने से पहले हमको सोचना चाहिए था। हमें हम क्या लगाएं? आम लगाएं, कलमी आम लगा दें और बढ़िया, दशहरी चौसा लगा दें और बढ़िया। तो भोगना पड़ता है अपने को। और क्या कहते हैं? जोग वियोग भोग भल मंदा, और हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। योग आपस में मिलना, वियोग बिछुड़ जाना, अच्छे बुरे कर्मों का भोग। कोई देखिए कोई बहुत सुख का जीवन जी रहा है और कोई कष्ट का जीवन जी रहा है। ये अपने कर्मों का ही तो भोग होता है। भल और मंदा ये सब मित्र शत्रु मध्यम श्रेणी के, कुछ मित्र होते हैं, शत्रु बहुत कम होते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग ज्यादा होते हैं। जैसे मेल मिलाप है, न शत्रु है न मित्र है, मध्यम श्रेणी में आ गए। ये सब भ्रम के फंदे हैं। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये केवल भ्रम है, ये मित्र है, ये शत्रु है, लेकिन है क्या इसके पीछे? ये मेरे कर्मों का ही फल है। किए हुए जो मैंने जैसे कर्म मैंने किया है, इसी का फल है। मित्र होना, शत्रु होना और मिलना, वियोग होना, ये सब हमारे कर्मों का है। जन्म मरण जहां लगी जग जालू, और संपत्ति विपत्ति कर्म कालू। जन्म मरण प्रक्रिया है, ये संसार के अंदर चलती रहती है हमेशा। जन्म होना, मरना, संपत्ति विपत्ति, संपत्ति का आना, विपत्ति आ जाना, कर्म और काल, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब कहीं न कहीं से मेरे ही अच्छे बुरे कर्मों से संबंधित होती है। अगर आप पुरुषार्थी होंगे, अपने गुरु के संरक्षण में कार्य करेंगे, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे। माता पिता की बात को मानेंगे तो उनको आप प्राणों से प्यारा समझेंगे तो आपको चारों फल प्राप्त हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने लिखा, चारि पदार्थ कर तल ताके, और प्रीपित मातु प्राण समझा के। जो माता पिता को प्राणों से समझेंगे वो चारों फल प्राप्त कर लेंगे। अब अर्थ नहीं आता है, इसका मतलब आपके अंदर दोष है। और भगवान के गुणों को बना ले, भगवान के अनुसार चले, सदगुरु की बात माने, तो आपके पास चारों पदार्थ आ जाएंगे। धरनी धाम धनपुर परिवारू, सर्ग नरकु जहां लगी व्यवहार। धरती पृथ्वी, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक, ये जो जीवन में हमारे आते जाते रहते हैं, जीवन का व्यवहार है। इसमें मनुष्य इसी में चलता रहता है। स्वर्ग कैसे मिलता है, नरक कैसे आता है, इस पे सब विचार करने की बात है। देखिए सुनिए कुनिए मन माही, और मोह मूल पर भारत नाही। देखिए इनको सबको, धन कैसे आता है, धरती कैसे आती है, घर कैसे होता है, इनको मन में आप गुनिए। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, सुने गुने उसको। गुनने का अर्थ ये है उसके ऊपर गंभीर विचार करिए, विवेक लगाए, विवेक के साथ में उसको सोचिए। ये सब
जो भी है आपको दिखाई देगा। ये सब अज्ञान के कारण सब ऐसा होता रहता है। लेकिन ज्ञान क्या है? परमार्थ। अगर आप परमार्थिक जीवन जिएंगे तो ये सब जो कुछ भी अज्ञान के कारण ये सब दिक्कतें, परेशानी जो कुछ भी आपके सामने आ रही हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। परमार्थिक जीवन जिए आप। राम परमार्थ के लिए पैदा हुए, स्वार्थ के लिए नहीं। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो समाज के लिए किया, परमार्थ के लिए किया। धर्म की स्थापना करना ये परमार्थ का कार्य है। इसमें सभी लोग सुखी होते हैं। और राम के यहां सारे लोग सुखी थे। जनकपुर में सीता जी की वजह से सारे लोग सुखी थे। तो सीता जी ने लिखा है कि पुरनर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सभी लोग ज्ञानवान थे, गुणवान थे, सभी के पास संपत्ति थी। और इतनी संपत्ति थी कि जो संपदा नीच घर सोहा सो बिलो किशोर नायक। इतनी संपत्ति थी। आज हमारे लोगों के पास संपत्ति नहीं है। कारण उसका यही है कि हमने बहुत सी बुराई अपने जीवन में गोड़ रखी। फिर क्या कहते हैं? अस विचार नहीं कीजिए रोसू काहू बादिन दे दोषु। ऐसा रोग, गुस्सा मत करिए, दुखी मत होइए और किसी को दोष मत दीजिए। इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। ये तो सब ऐसी व्यवस्था निर्धारित है जिसकी वजह से सब ये हो रहा है। ए जग जामिन जागहि जोगी और परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जग में रात्रि रूप में जो जग है, यही जग जामिनी, जग रूपी जो रात्रि है, उसमें योगी लोग जागते रहते हैं। जो परमार्थी लोग हैं वो जागते रहते हैं। प्रपंचों से जो दूर है वो हमेशा जागते रहते हैं। हमेशा परमार्थी बने। और ये प्रपंच क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, घमंड, ये सब दुर्गुण जितने हैं वो सब, उनको सब छोड़ करके परमार्थी आप बन जाए। मुख्य श्रेय ये है। वो जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। जो सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जो भी है, अज्ञान है, उनसे अगर आप जागृति, उससे आप दूर हो जाते हैं तो कहा जाएगा कि आप जागृत अवस्था में हैं, आप जागे हुए हैं। वैसे तो ये रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृते संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनये। जागृत रहिए। वेद में भी ऐसा लिखा गया, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जी विशेष समा एवं त्वयि अन्यथे दोस्ती न कर्म लिप्यते नरे। आप जागृत अवस्था में रहें। परमात्मा नियमानुसार का चलता है, परमार्थी है, समदर्शी है। ये परमात्मा के गुण हैं। आप भी उसके अनुसार चलें। इस प्रकार से लक्ष्मण ने निषाद राज के भ्रम को दूर किया। सुबह हो गई। सुमंत जी ने कहा कि आप वापस चलें। पिताजी ने ऐसा ही कहा था और पैरों पर वो गिर पड़े। कर बिनती पायन पर दीन बाल जी मिरोए। बालक के समान रो दिया। भगवान आप क्या कहते हैं कि देखिए ऐसा है, मैं सत्य के पथ पर चल रहा हूं और सत्य धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा तजेति हूँ पर अपज सुछावा। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हम तीनों लोकों में हमारा अपजय छा जाएगा। इसलिए आप धर्म के ज्ञाता हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सब जानते हैं। इसलिए हमें विवश न करें
और आप वापस चले जाइए, हमें आगे जाने की अनुमति दे दीजिए। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।